की कीमत में बिकती है बंबई में। क्या करते उसका? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मलद्वार में हाथ डालकर कसाई गर्भाशय में से बछड़ा बछिया को खींच लेते हैं। गाय छटपटाती रह जाती है और उस नवजात को ही, जो अभी अभी गर्भ से निकला है, जेल सनी हुई है, उसकी चमड़ी उतार ली जाती है, उसका मांस बेच दिया जाता है, फिर गाय का वध किया जाता है। हमारी विनम्र प्रार्थना है, पूरे संसार में जो आज कष्ट पड़ा है, दुख आया है, ये ऐसे ही भयंकर पापों का परिणाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता। मूढ़ मनुष्य सुख तो चाहता है पर धर्म रत नहीं है, अधर्म रत है, पाप परायण है, सुख चाहता। कैसे सुख मिलेगा भाई? तीर्थों की जो महिमा पुराणों में लिखी है, वह महिमा किसी भी तीर्थ में जाने पर फलीभूत होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। उस महिमा के अनुरूप फल की प्राप्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। क्या कारण है भाई? कारण यही है कि जो धरती गाय के गोबर, गोमूत्र और गोचरण रस से पवित्र हुआ करती थी, वही धरती आज गाय के रक्त से रंजित हो रही है। ऐसी दूषित धरती भला अपनी शक्ति को, अपने तीर्थत्व को कैसे प्रकट करेगी? गौ, ब्राह्मण, संत, इनकी रज से ही तो तीर्थ का तीर्थत्व प्रकट होता है। जितने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, फिर भी जैसा फल सामने हमें प्राप्त होना चाहिए, जिस फल की अनुभूति हमें होनी चाहिए, वो फल की अनुभूति नहीं हो रही है। इसका मूल कारण है गोवध का भयंकर दुष्परिणाम। हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि भगवान की कृपा करुणा से, गिरिराज जी की दया से, जिस दिन यह देश की, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त हो जाएगी, गोवंश का संरक्षण संवर्धन राजा का राजधर्म बन जाएगा, प्रजा का धर्म बन जाएगा, राजा प्रजा का समुदित धर्म बन जाएगा। हमारा विश्वास है कि उस दिन से इस देश में अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा, समय बदल जाएगा। और जब तक गोवध जैसा पाप हो रहा है, लंबी चौड़ी बातें कर लो शेख चिल्ली जैसी, बाकी ये देश कभी विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाला। गोवध कर रहे हैं, गोमांस बेच रहे हैं। आज अवसर था पूरे देश के सामने, हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि गाय का गोबर, गोमूत्र, उससे बना हुआ अर्क या पंचगव्य ये कोरोना महामारी की दवाई है, हम घोषणा नहीं करते। लेकिन इतनी बात हम अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि पंचगव्य का सेवन कोई करे, गोमूत्रार्क का सेवन करे, और गोबर का रस, कपड़े में छान कर निकाला हुआ ताजे गोबर का रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गाय का मूत्र, उसको मिलाकर घड़े में पका करके बाष्पीकरण करके उसका अर्क निकाल ले, और उस अर्क को ले तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि कथनचित कोरोना जैसी महामारी का संक्रमण भी उसे हो चुका है तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी बता रहे थे, मुंबई में एक हनुमान जी के मंदिर का पुजारी संक्रमित हो गया, अभी की घटना है, और वहां तो कोई चीज उपलब्ध भी नहीं थी। पथमेड़ा का गोतीर्थ, जो गोमूत्र का अर्क है, वो उसके पास तक पहुंचाया गया, और गोतीर्थ लेकर थोड़े ही दिन में, 4-5 दिन में ही वो पूर्ण स्वस्थ हो गया।
इतना सुंदर अवसर देश के पास था कि इस देश की वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र के इस पवित्र औषधि को देकर के बहुत कम खर्च में इस देश के लोगों को इस महामारी के संक्रमण से बचाया जा सकता था। लेकिन नहीं, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ये कंपनियां, इनको तो बड़ा भारी भय है। आप डॉक्टर तो हैं पर आयुर्वेदाचार्य हैं, इसलिए आपके सामने कहने में संकोच नहीं है। नहीं महाराज, जिस दिन भारतीय देसी गाय के पंचगव्य के ऊपर आधारित चिकित्सा पद्धति इस देश में विकसित हो जाएगी, ये जितनी विदेशी कंपनियां स्वदेशी कंपनियां हैं ना अंग्रेजी दवा की, इनकी सबकी लुटिया डूब जाएगी। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये कभी स्थापित हो, ये चाहते ही नहीं। इस समय एक ऐसा अवसर था कि पूरे, हाँ हम ये नहीं कहते कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो चिकित्सा, वो आप न करें, वो जरूर करें, पर उस चिकित्सा के साथ जो हमने निवेदन किया है, वेद लक्षणा भारतीय देसी स्वस्थ गाय का गोबर, उसका सूती मलमल के कपड़े में छान कर निकाला हुआ रस, और जितना गोबर का रस उतना ही गोमूत्र, उसके मिश्रण से बनाया हुआ जो गोमय गोमूत्रार्क है, उसको यदि दिया जाए तो इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी कि रोग का संक्रमण नहीं होगा, संक्रमित हो गया होगा तो संक्रमण से विमुक्त हो जाएगा। एक प्रयोग करके देख लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, हम नित्य प्रति ले रहे हैं लगभग 200 ग्राम पंचगव्य रोज, और गोमूत्रार्क का तो ऐसा नियम है कि उठते ही हम गोमूत्रार्क ही लेते हैं, जल पीने के साथ, जल के साथ ही गोमूत्रार्क लेते हैं। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से हम पूर्ण स्वस्थ हैं। हमें न शुगर है, न हमें ब्लड प्रेशर है, न हमारे कोई हार्ट में तकलीफ है। हमें शारीरिक, जिनको भयंकर रोग कहते हैं, उनमें से भगवान की दया से कोई नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा गणेश जी वाले सिद्धांत के हैं, भाग दौड़ में कम विश्वास करते हैं, बैठे ज़्यादा रहते हैं, तो लंबोदर हो गए हैं। तो वो तो ये हमारे प्रमाद और आलस्य का परिचायक है। थोड़ा कम से कम रोज वृंदावन की परिक्रमा करें तो शायद वो भी गायब हो जाए, लेकिन वो चलना फिरना थोड़ा कम होता है, इस कारण से ऐसा है। और शुक्ला जी तो कह देते हैं, बोले कोई बात नहीं, महात्माओं का शरीर दुबला पतला हो तो अच्छा नहीं लगता देखने में, गोल मटोली ठीक लगता। चलो, ऐसा भी चिकित्सक को होना चाहिए कि हर हाल में मरीज को संतुष्ट कर दे। तो राम जी, पंचगव्य रोग से विमुक्त करने वाला है, रोग से ही विमुक्त करने वाला नहीं है, हमारे मानसिक रोगों को समाप्त करने वाला है। यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निर्विंधनम। हमारे यहां लिखा है शास्त्रों में, हड्डी और चमड़ी में भी जाकर पाप छिप जाए तो भी एक बूंद पंचगव्य लेने से ऐसे जलकर पाप भस्म हो जाता है जैसे प्रचंड अग्नि में ईंधन जलकर भस्म हो जाता है। इतनी महिमा है। तो हम यहां केवल यही निवेदन कर रहे थे कि गोपालक को कठोर चित्त नहीं होना चाहिए। वो कठोर चित्त होगा तो इंजेक्शन लगा के धोलेगा, बछड़ा बछिया भी बेच देगा, तो गो सेवक नहीं होगा। वो तो गो अपराधी में भी, कसाई से भी बुरा है जो गाय के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से गो सेवक, गो पालक को कृपालुचित होना चाहिए। यह एक विशेष संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गो पालकों के लिए देना चाहते हैं। और विश्वनाथ पालक कृपालुचित,
गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। क्या लिखा है महाराज जी? वहां लिखा है कि भगवान शिव को गोलोक विहारी श्री कृष्ण ने अपने गोलोक के गोवंश का प्रधान गोप नियुक्त किया, पशुपतिनाथ के रूप में उनका अभिषेक किया और कहा आज से आप नित्य गोलोक धाम के प्रधान ग्वारिया हुए। तो यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, विश्वनाथ पालक कृपालुचित। कृपालुचित विश्वनाथ ग्वारिया हैं, गोपालक हैं। यही ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण ने प्रधान गोपराज पद पर शिवजी का अभिषेक किया, ऐसा पुराण में लिखा हुआ है। कृपालुचित भगवान विश्वनाथ काशीपुरी का पालन करते हैं, काशी वासियों का पालन करते हैं। और गिरिजा अन्नपूर्णा बोले लालति नित गिरिजासी, सिमर जैसी। पालन तो पुरुष करता है, लालन माताएं करती हैं। पालन और लालन में अंतर है, पालन लालन में अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है। पुरुष वर्ग सारी व्यवस्था जुटा देता घर में, चौका चूल्हे की, और माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं, इसलिए तो उनको गृहलक्ष्मी कहा जाता है। 5-10 किलो शक्कर घर में होगी, उसके पहले ही से हल्ला मचाने लग जाएंगी। शक्कर खत्म है, शक्कर है ही नहीं। फिर कोई आ जाए तो कह देना कि चाय बना के पिलाओ। कहाँ से लाएंगे? तो तुम्हारा तो कुछ नहीं, हाँ हाँ दांत निकाल दोगे, यहां से कटेगी हमारी, नाक कट जाएगी हमारी। स्टॉक खत्म नहीं होने देती है, इसलिए उनको गृहिणी कहा जाता है। गृहणाति धान्यादिकम इति गृहम, धान्यादिकम गृहणाति। अब उसको जो संचित करे उसका नाम गृहिणी है। इसलिए घर को घर नहीं कहा गया, घर तो घर है, उसमें कोई चीज नहीं रहेगी, सूखे शंख बजाओ। पर गृहिणी हो तो घर में एकदम समृद्धि रहेगी, है? इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इत्याहु गृहिणी ग्रहम उच्यते। घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। हमारे यहाँ महात्माओं के यहाँ बढ़िया से बढ़िया निर्माण हो जाता है, कोई सामान कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, ऐसा रहता है। इसको हम लोग कहते साधु साई, फक्कड़ साई। और गृहस्थों में छोटे छोटे घर होते हैं, और छोटे घरों में भी माताएं बर्तनों को भी ऐसा सजा देती हैं, ऐसी कटोरी, फिर कटोरी के ऊपर कटोरी ऐसी बढ़िया सजा देंगी, गिलास सजा देंगी, थाली सजा देंगी। महाराज गुजरात में तो हम देखते थाली कटोरी गिलास सजे रहते हैं। चीज को व्यवस्थित रखना, संभार के रखना, सुसज्जित करना, ये सब लालन में है। पालन तो पुरुष करता है, पर लाड़ पूर्वक जीवाने का काम जो है वो तो माताएं करती हैं। धीरे धीरे भारतीय प्राचीन संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए वो सुख भी धीरे धीरे छिनता चला जा रहा है। महाराज हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि जब तक मां जीवित रहती थी तब तक उनकी पत्नी उनको परोसने नहीं आती थी। ध्यान में ही बात, पत्नी ही ने ही बनाया है, पर परोस कर जिमाती थी मां। क्योंकि मां जितने लाड़ प्यार से जिमाती है, वो वात्सल्य भरी दृष्टि से उन पदार्थों को देखती है, और पुचकार करके जो कुछ खिलाती